हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हमारी सेकंड क्लास है और जो पहली क्लास थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज ये हमारी सेकंड क्लास है। पहली क्लास के अंदर हम कुछ इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन किया था और यह आज हमारी दूसरी क्लास है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कुछ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हमने कल पढ़ा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में मैंने दो चीज़ आपको बताई थी कि घर्षण से पैदा होती है। ठीक है, थेल्स ने इसको समझाया था। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने घर्षण से पैदा होता है फ्रिक्शन से, थेल्स ने इसको समझाया था। और इसके अंदर जो मेन पॉइंट था कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कांच के रोड के ऊपर होता है और नेगेटिव चार्ज होता है वो रेशम के कपड़े के ऊपर होता है। ये बातें भी मैंने बताई थी। नवोदय विद्यालय की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की उसके अंदर पोस्ट निकली हुई है और जो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट निकली हुई है उसका फ्री बैच हम यूट्यूब के ऊपर आपको करवाने जा रहे हैं। हम आपको पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ करवाने वाले हैं हम आपको। ठीक है, सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैं कराऊंगा कि कैसे क्या पूछा गया था। ठीक है, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का बैच रहेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MCQ क्वेश्चन टाइप रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विभवांतर की यूनिट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? तो आप सभी लोगों को पता है कि वोल्ट। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाट किसकी यूनिट है? पावर की। एम्पियर किसकी है? करंट की। और कूलम्ब किसकी है? चार्ज की। ये क्वेश्चन इजीली आप सभी लोग कर सकते हो। अब कई बोल रहे हैं सर, आपके डाउट होते हैं सर NVS के अंदर कितनी कट ऑफ जाएगी? कट ऑफ की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, बट कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। आप हमारे साथ पूरी ये बैच कर लीजिएगा। 40 दिन का ये बैच रहेगा। अगर आपको इसको कंप्लीट करने के बाद आपका एक सीट पक्की हो जाएगी NVS के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर। जॉब प्रोफाइल बेस्ट जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, तो NVS के नवोदय विद्यालय के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी परिपथ के चालकों के माध्यम से विद्युत धारा न विद्युत आवेश की निरंतर गति को क्या कहा जाता है? इसका इंग्लिश में वर्जन में बताऊं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। विद्युत धारा इसका राइट आंसर हो जाएगी। पावर की यूनिट वाट होती है, वोल्टेज वोल्ट, कूलम्ब चार्ज की यूनिट होती है। सारे मैंने क्वेश्चन डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए किस मीटर का यूज किया जाएगा? विद्युत धारा मापने के लिए अपन लोग यूज करेंगे एमीटर का। ठीक है, अगर विद्युत वोल्टेज ये मैं सेट कर लेता हूँ। विद्युत वोल्टेज अगर अपन को मापना है विद्युत वोल्टेज को, तो अपन लोग वोल्ट मीटर का यूज कर सकते हैं। ओम मापना है, रेजिस्टेंस को मीटर का यूज कर सकते हैं। LCR मीटर के अंदर अपन लोग जो तीनों ही होते हैं वो माप सकते हैं। ठीक है, एक जूल पर कूलम्ब किसके बराबर होता है? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जूल पर कूलम्ब, नीचे तो चार्ज आ गया, चार्ज की यूनिट है। और जूल किसकी यूनिट है? कार्य की। W/Q, ये किसका फॉर्मूला है बताओ? वोल्ट का। W/Q वोल्ट का फॉर्मूला है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब। समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग। ठीक है, 10 मिनट में 1 एम्पीयर की धारा द्वारा अंतरित विद्युत की मात्रा की गणना कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। क्या 600 कूलम्ब? क्या रहेगा? 600 कूलम्ब इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक माध्यम में विद्युत प्रवाह संघनत्व और अनुरूप विद्युत क्षेत्र के सामर्थ्य के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा
निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको क्या कहेंगे? निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कूलाम की बड़ी इकाई है? कूलाम यानी चार्ज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो एम्पियर आवर। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई क्या है? एम्पियर आवर। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या रहेगा इसका? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जब किसी चालक के किसी क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उसमें धारा 1 एम्पियर होती है। तो इसको मैंने पहले बताया था आपका, फिर बता रहा हूँ इसका मैं कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। 6.25 इसका कौन सा रहेगा? 6.25 गुणा 10⁻18। ठीक है, तो ये रहेगा 24 पे आ जाता है, कभी 25 भी आ जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। जब किसी बिंदु से 2 मिनट में 240 कूलाम विद्युत प्रवाहित हो रही है तो धारा का विकलन करें। फॉर्मूला क्या है इसका? I/QT। क्यू कितना है? 240 कूलाम। टाइम कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट यानी 60 सेकंड, गुणा 60 सेकंड यानी यही तो होंगी 120 सेकंड। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। ठीक है, इनको कट कर दो। 6 चौक 24। अगर अपन इसको काटते हैं तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है 2 एम्पियर बनेगा। इसका क्या बनेगा? 2 एम्पियर इसका राइट आंसर बनेगा। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को कहते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत धारा बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, धारा आवेश के प्रवाह की तरह है, जिसे किसके रूप में अपन लोग करते हैं? तो कूलाम अपॉन सेकंड बोलेंगे इसको। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। विभवांतर की इकाई क्या है? विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट। W/Q जूल पर कूलाम। तो इसका राइट आंसर भी ए ऑप्शन रहेगा। फॉर्मूला के हिसाब से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आप बताओ इसका अंदर कौन सा सही नहीं है? तो इसके अंदर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आबंध अत्यधिक विद्युत और उसमें चालकता प्रदर्शित करते हैं? तो किस प्रकार के बॉन्ड हैं वो अधिक उसमें चालकता और विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? तो 14 का आएगा धात्विक आबंध, यानी मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, वो ज़्यादा उसमें चालकता और विद्युत चालकता दिखाते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर इसकी इकाई होने वाली है। ठीक है, कूलाम चार्ज की, फैराडे कैपेसिटेंस की, सीमेंस आप सभी लोगों को पता है कंडक्टेंस की। विद्युत धारा किसी परिपथ में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। निम्नलिखित में संदर्भ ले, सही विकल्प का चयन लें। आवेश ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आवेश धनात्मक आवेशवाहक हो सकता है जिसमें प्रोटॉन और धनात्मक आयन शामिल हैं। तो इसके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है इसका ऑप्शन क्या रहेगा। तो ये दोनों बातें सत्य इसके अंदर हमें लग रही हैं कि आवेश ऋणात्मक रूप से आवेशित हो सकते हैं और चार्ज वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। साधारण विद्युत कनेक्शन में पारंपरिक धारा प्रवाह बताएं। तो विद्युत कनेक्शन के अंदर धारा प्रवाह है वो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहने वाली है। किस रहेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव तक। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रहेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, और वैसे धारा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट होते हैं धारा के। ठीक है,
तो आज के जो PDF वो समाप्त हो चुकी है। मैंने बताया आज हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से उनको डिस्कस किया। इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको डिट्टो देखने को मिलेंगे। आपको मैंने और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए हैं। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है। फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है। वो इतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे फालतू आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि NVS के अंदर आपकी एक सीट पक्की करेंगे और आपका जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा उसमें 1 मार्क्स भी आपका कटने नहीं देंगे। आपको कुछ भी ज़्यादा फालतू का नहीं पढ़ना है। जो आपको पढ़ाया जाता है उसको पढ़ते रहें और अपनी सेल्फ स्टडी करते रहें। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाना है। थैंक यू, धन्यवाद।